हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के एपिसोड 7 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज इसका आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे हमें पायु के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पायु अपने बेड पे लेटा होता है। रेन उसी के पास बैठा होता है। वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या उसे अभी भी दर्द हो रहा है। सैफा छाई से कॉल पे बात करता है। वो पायु को आकर कहता है कि छाई ने उन लोगों को सॉरी कहा क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो सब उन्हें पहले संभाल लेना चाहिए था। अगर वो लोग ये सब पहले संभाल लेते तो ये सब कभी भी नहीं होता। पर वो उस वक्त अपने काम में बिजी था और उन्हें नहीं लगा था कि वो लड़का इतना सब कुछ कर देगा। और चाय की आवाज से ऐसा लग रहा है कि वो नाराज है। शायद उस लड़के ने उन्हें जो नौकर कहकर पुकारा ये उन्हें पसंद नहीं आया। पर अब पाकिन के परमिशन के बाद उस लड़के का हाल पायु से भी बुरा होने वाला है। और सैफा रेन और पायु को आराम करने को कहता है। ये कहकर वो रूम से चला जाता है। पायु रेन को उसके करीब आने को कहता है। रेन उदास होकर कहता है कि वो पायु के चोट से टकराना नहीं चाहता और उसे तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था जैसा उसे डॉक्टर ने कहा था। पर पायु रेन को अपने पास खींचने लगता है। रेन उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि वो अपने हाथ का ख्याल रखे। पायु कहता है कि ये बस छोटा सा फ्रैक्चर है। रेन उदास होकर उसके हाथ को अपने गाल पे लगाता है। पायु रेन से कहता है कि रेन ने उस लड़के को लात मारी थी जबकि वो छाई से डरता है। उसने पायु को अपने प्यार में वापस से डाल दिया। रेन उसे कहता है तो क्या उसने कभी रेन से प्यार नहीं किया। पायु कहता है कि उसने पहले ही रेन को अपने दिल की बात कह दी थी जब उसने रेन के लिए गाना गाया था। रेन कहता है कि पायु चीटिंग ना करे। उसने कभी भी रेन को ये नहीं कहा कि वो रेन से प्यार करता है। पायु कहता है कि रेन ने भी तो नहीं कहा। तो पायु रेन का हाथ लेकर अपने सीने पे रखता है और उसे कहता है कि क्या रेन को उसके दिल की धड़कन सुनाई मिल रही है और क्या वो सुन पा रहा है कि उसके दिल की धड़कनें उसे क्या कह रही है। रेन कहता है कि उसे ये सब नहीं पता। अगर पायु उसे खुद नहीं कहेगा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पायु रेन को आई लव यू कहता है। रेन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो शर्मा कर पायु को हक कर लेता है। पायु स्माइल करके उसके माथे पे किस करता है। रेन उसे मी टू बोलता है। पायु कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ और वो चीटिंग ना करे। रेन कहता है तब वो रेन को और ज्यादा तंग ना करे। ये कहकर वो उसे किस करता है और वो उसे आई लव यू टू बोलता है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। रेन पायु को कहता है कि बारिश हो रही है। पायु रेन को अपने करीब लेता है और कहता है कि क्या रेन को बारिश पसंद नहीं। रेन अपना सर उसके सीने पे रखता है और कहता है कि उसे पसंद है और उसे आंधी भी पसंद है क्योंकि जहाँ कहीं भी आंधी होती है वहाँ हमेशा बारिश होती है। पायु उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो रेन को किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत जाते हैं और रेन और स्काई अपने फ्रेंड्स के साथ किसी रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं और वहाँ पे उनके कॉलेज के कई सारे सीनियर्स और उनके क्लासमेट्स भी होते हैं और उनके फ्रेंड्स ने छुट्टियों पे क्या क्या किया वो लोग इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो रेन और स्काई से पूछते हैं कि उन लोगों ने छुट्टियों पे क्या किया। स्काई कहता है कि वो अभी अपने घर पर है अपने डैड के पास और फ्रेश
हमेशा मीटिंग के बाद वो घर चला गया था अपने डैड के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए, क्योंकि वापस से क्लासेस स्टार्ट होने के बाद वो दोबारा से बिजी हो जाएगा और उसके पास उसके डैड के लिए टाइम नहीं होगा। और उनका फ्रेंड रेन को छेड़ने लगता है कि उसने छुट्टियों में क्या किया और वो रेन का नाम मजाक में गलत लेने लगता है। रेन उसे कहता है कि वो रेन का नाम सही से ले। उसका वो फ्रेंड कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि रेन ने एक्स्ट्रा इंग्लिश कोर्स किया है और उसकी बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं, पर वो अब भी रेन को छेड़ रहा होता है। तभी स्काई अचानक से ये कहता है कि रेन छुट्टियों में अपने लवर से चिपका हुआ है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं तो क्या रेन ने लवर ढूंढ लिया और उसके जैसे चिड़चिड़े लड़के को भी लवर मिल गया। पर वो इंसान आखिर कौन है? रेन उन लोगों की बातें सुनकर घबराने लगता है और वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। तो वो लोग स्काई से पूछने लगते हैं कि क्या वो जानता है कि रेन का लवर कौन है, पर रेन उसे मना कर रहा होता है कि वो उन लोगों को कुछ भी ना बताए। पर स्काई रेन को छेड़ने लगता है। वो उन सब से कहता है कि अगर उसने उन लोगों को बताया कि रेन किसे डेट कर रहा है तो वो सारे लोग चौंक जाएंगे। ये सुनकर वो सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि आखिर रेन किसे डेट कर रहा है और वो लोग मिलकर रेन को छेड़ने लगते हैं कि वो शर्मा रहा है। तभी रेन के पास पायो का कॉल आता है। वो कहता है कि उसके मॉम ने उसे कॉल किया। ये कहकर वो अकेले में जाकर कॉल पिक करता है। पायो उसे कहता है कि क्या उसकी मीटिंग खत्म हो गई। रेन कहता है कि हाँ, और वो लोग उसी रेस्टोरेंट पे आए हैं जिसके बारे में पायो ने उसे कहा था। पायो कहता है कि वो उसकी फेवरेट जगह है। रेन उसे कहता है पर पायो ने उसे कॉल क्यों किया। पायो कहता है क्योंकि वो उसे मिस कर रहा था। रेन ये सुनकर स्माइल करने लगता है। पायो कहता है कि वो पायो को अपनी सेल्फी भेजे। रेन कहता है पर क्यों। पायो कहता है बस यूं ही। और क्या वो शर्मा रहा है। रेन कहता है कि नहीं। तभी वहाँ से पल गुजरने लगती है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। पल के जाने के बाद पायो रेन से कहता है कि वो 10 मिनट में वहाँ पे आ रहा है। रेन उसकी बातें सुनकर घबराने लगता है कि अब रेन क्या करेगा। आगे वो सारे लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे पायो आता है। सारे लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर रेन घबराने लगता है। वो स्काई से कहता है कि पायो यहाँ पे क्यों आया। स्काई कहता है कि शायद वो यहाँ रेन के लिए आया है और स्काई रेन को पायो के पास जाने को कहता है, पर रेन कहता है कि वो नहीं जाएगा। स्काई कहता है कि क्या वो सबको बताना नहीं चाहता कि पायो सिर्फ उसका है। रेन कहता है कि रेन ऐसा क्यों चाहेगा। स्काई कहता है कि वो बाद में स्काई से शिकायत ना करे कि स्काई ने उसे वार्न नहीं किया था। और यहाँ बैठे सारे गर्ल्स एंड बॉयज जैसे पायो की तरफ देख रहे हैं, उससे ये बात तो पता चलती है कि पायो सच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। रेन कहता है कि क्या स्काई सच में रेन का ही फ्रेंड है। स्काई कहता है कि यहाँ सारे उसके फ्रेंड्स ही बैठे हैं। तभी पायो उनके टेबल के पास आता है और कहता है कि क्या वो यहाँ पे बैठ सकता है। सारे लोग उसे वहाँ देखकर खुश हो जाते हैं और उसे वहाँ बैठने को बोलते हैं। पायो रेन के पास बैठता है और रेन बिल्कुल चुप हो जाता है। पल पायो से बातें करने लगती है और वहाँ पे पल का भाई भी आ जाता है। वो सारे लोग मिलकर पायो से बातें करने लगते हैं। वो लड़का उससे पूछता है कि पायो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वो भी उनके स्टूडेंट मीटिंग के लिए आया है। पायो उन्हें कहता है कि नहीं, वो यहाँ पे अपने लवर को लेने आया है। सारे लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या पायो रिलेशनशिप में है, पर किसके साथ। पायो कहता है कि ये बात सीक्रेट है। तभी रेन अचानक से उठ जाता है और कहता है कि वो अब घर जा रहा है और उसके साथ ही पायो भी खड़ा हो जाता है। वो लोग उसे कहते हैं कि क्या पायो बिना जवाब दिए ही जा रहा है। पायो कहता है कि उसने उन लोगों को कहा था वो यहाँ पे अपने लवर को लेने आया है, तो वो उसे लेकर अब घर जा रहा है। वो लोग उससे पूछते हैं कि उसका लवर कहाँ है। तभी पायो रेन के
कंधे पे अपना हाथ रखता है और उसके करीब आकर कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ घर जा रहा है। ये सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं। वो रेन से कहता है कि क्या रेन उसके साथ घर चल रहा है। रेन उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या उन लोगों ने उससे ये पूछा था कि उसका लवर कौन है। वो पायो को प्यार से घर चलने को कहता है और पायो स्माइल करने लगता है। वो अपना सर उसके सर पे लगाता है और सारे लोग खुश होकर चिल्लाने लगते हैं। वो दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। पर्पल और उसके भाई को अब भी भरोसा नहीं होता कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। पर रेन के फ्रेंड्स कहते हैं कि इसमें भरोसा ना करने की क्या बात है और ये सब तो उन लोगों ने अभी अभी अपने आंखों से देखा कि वो दोनों साथ हैं। रेन और पायो जाकर कार में बैठते हैं पर पायो उदास होकर रेन से कहता है कि क्या वो अब भी पल को लाइक करता है। रेन कहता है क्या वो जेलस हो रहा है। पायो कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा जेलस है। रेन कहता है क्या पायो ने खुद नहीं देखा जिस तरह से वो पायो की तरफ देख रही थी, क्या वो उससे नहीं समझा कि वो रेन को लाइक नहीं करती। पायो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे उसके तरफ देख रही थी और उसे बस अपने लवर से फर्क पड़ता है और उसका लवर बस उसी के तरफ देखे, वो यही चाहता है। रेन उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और अपना हाथ पायो के गाल पे रखता है और उसे कहता है कि क्या वो देख रहा है कि उसका लवर उसी की तरफ देख रहा है और वो उसे एक बात बताना चाहता है कि वो कभी भी किसी की तरफ नहीं देखता जैसे वो पायो की तरफ देखता है। वो कभी भी पायो पे चीट नहीं करेगा, पर अगर कभी पायो ने रेन पे चीट किया तो वो अपने गुस्से में उसके गैरेज में जाकर हमला कर देगा। पायो उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो प्यार से रेन का गाल खींचता है और उसे कहता है तो इसका मतलब पायो को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कभी भी रेन के साथ ऐसा नहीं करेगा। रेन खुश होकर उसे होल्ड करता है और कहता है तो अपने घर चलते हैं और घर जाकर कुछ मजेदार करेंगे और वो लोग स्माइल करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और बैकग्राउंड से मौसम की जानकारी आती है कि कई हफ्तों से लगातार बारिश होने के बाद अब आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है जबकि एक बादल कहीं से आ रहा है। आगे स्काई और प्रपाई की स्टोरी शुरू हो जाती है और हमें प्रपाई को सोए हुए दिखाया जाता है। वो नींद से जगता है। वहीं दूसरी तरफ स्काई की भी नींद अपने घर में खुलती है। प्रपाई बात लेने के बाद रेडी होने लगता है और वो अपने लिए अपने कपड़े चूज करता है। वहीं स्काई बहुत ही प्यार से पौधों को पानी दे रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रपाई का घर बहुत ही आलीशान होता है जहाँ कई सारे महंगे कार होते हैं। वो रेडी होकर अपने घर से बाहर निकलता है और अपने कार में जाकर बैठता है। वहीं स्काई अपने कपड़े धोकर सुखा रहा होता है। प्रपाई अपने ऑफिस पहुँचता है और वो बड़े से ऑफिस का बॉस होता है। वहीं स्काई अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है और कहता है कि क्या उसे अपने डैड के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। अगर उनकी गर्लफ्रेंड होगी तो स्काई को घर आकर साफ सफाई नहीं करना होगा। वहीं प्रपाई अपने ऑफिस रूम पे बैठा स्माइल कर रहा होता है। तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है और वो उसे उस दिन और नेक्स्ट डे का शेड्यूल बताने लगती है कि उसे कहाँ और किस किस मीटिंग पे जाना है। पर प्रपाई उसे कहता है कि वो एक मीटिंग को कैंसिल कर दे क्योंकि उसे अभी याद आया कि वो अभी बिजी है। पर वो घबराए नहीं क्योंकि वो दोपहर वाली मीटिंग से पहले आ जाएगा और बिल्कुल अपने टाइम पे। उसकी सेक्रेटरी कहती है पर मीटिंग को कैंसिल नहीं किया जा सकता। प्रपाई उसे कहता है कि वो ये बात जानता है कि ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है और वो नहीं चाहता कि उसके डैड उसे ऑफिस से फायर कर दे। ये कहकर वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वहीं स्काई को साफ सफाई करते हुए पैर पे चोट लग जाती है। उसके डैड आकर उसे कहते हैं कि उन्होंने स्काई से कहा था कि ये सारी चीजें वो खुद कर लेंगे और अभी स्काई की छुट्टियां हैं तो उसे आराम करना चाहिए। स्काई कहता है कि कोई बात नहीं और जब वो अपने रूम पे होता है
वो तब भी वहाँ भी सब कुछ खुद करता है। तो वो अभी यहाँ छुट्टियों पे आया है तो उन्हें अभी आराम करना चाहिए और वो स्काई को उनकी हेल्प करने दे। ये कहकर वो काम करने चला जाता है। उसके डैड स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि वो सच में अब आराम कर सकते हैं स्काई को वापस से स्माइल करता देखकर। और फ्रेंड्स, ये बात आप लोग याद रखना कि स्काई के डैड ने ये बात क्यों कही। ये चीज आप लोगों को आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि प्रपाई पायु के घर गया होता है। पायु और रेन साथ में घर पे होते हैं और वो लोग उसके तरफ देखने लगते हैं। पायु से कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। प्रपाई कहता है कि वो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया क्योंकि उसने सुना था कि उसकी पिटाई हुई थी। पायु कहता है कि उस चीज को हुए काफी दिन हो चुके हैं और पायु अभी अपने लवर के साथ अपनी छुट्टी बिताने वाला था। प्रपाई कहता है कि वो सच में एक हार्टलेस इंसान है, वो यहाँ पे उससे मिलने आया। पायु कहता है तो उसने अभी पायु को देख लिया तो वो अब यहाँ से भाग जाए। प्रपाई कहता है कि वो तो अभी अभी आया है और क्या वो अपने मेहमान को एक ग्लास पानी भी नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर पायु उसके तरफ देखने लगता है। रेन कहता है कि वो पानी लाने जा रहा है। ये कहकर वो उठता है। पायु उसे जाने से मना करता है और कहता है अगर प्रपाई को ड्राइव करके यहाँ तक आ सकता है तो वो खुद जाकर पानी भी ले सकता है। प्रपाई उसके बात सुनकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि वो अब काम की बात पे आता है। वो रेन से कहता है कि लास्ट बार जब वो बाइक रेस पे आया था और जिस रात उसे वहाँ गार्ड्स पकड़ रहे थे तब उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी आया था। उसका नाम क्या है? रेन उसे कहता है कि क्या वो स्काई की बात कर रहा है? प्रपाई कहता है कि हाँ, क्या उसे स्काई का नंबर मिल सकता है? असल में उस रात प्रपाई ने ही स्काई को उस जगह से निकाला था पर वो अपना कुछ चीज प्रपाई के पास भूल गया जो कि प्रपाई को उसे वापस करना है, इसीलिए वो उसका नंबर मांग रहा है। रेन कहता है कि वो चीज वो रेन को दे दे, वो स्काई को वापस कर देगा। पर प्रपाई कहता है कि वो स्काई को खुद वो चीज वापस करना चाहता है और वो अगर प्रपाई को स्काई का नंबर नहीं देगा तो प्रपाई यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। ये बात वो पायु की तरफ देखकर कहता है और पायु रेन की तरफ देखने लगता है। रेन अपने मन में स्काई को सॉरी कहने लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा और क्लासेस स्टार्ट होने के बाद वो काम में उसकी हेल्प करेगा और वो प्रपाई को स्काई का नंबर देने के लिए मान जाता है। प्रपाई खुश होकर उसे अपना फोन देता है और वो पायु को इशारे करता है, मतलब शायद उन दोनों में इस बात पे शर्त लगी थी और नंबर मिलते ही वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। रेन पायु से कहता है कि उसने अपना दोस्त का नंबर प्रपाई को ऐसे ही दे दिया, वो अब क्या करे। पायु कहता है कि प्रपाई के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो अपने दोस्त को बिल्कुल भी बचा नहीं सकता। रेन कहता है कि क्या वो पायु जैसे एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। पायु कहता है कि क्या रेन वो एक्सप्रेशन दिखना चाहता है, पर रेन शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। वहीं स्काई अपने डैड को लंच लाकर देता है और उनके साथ वो लंच करने बैठता है और उसी ने सारा लंच भी बनाया होता है। तभी उसके पास प्रपाई का कॉल आने लगता है पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। उसके डैड कहते हैं कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा। स्काई कहता है कि किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा है, शायद कोई स्कैमर होगा और वो दोनों आपस में बातें करके लंच कर रहे होते हैं पर स्काई के पास कंटिन्यू कॉल आ रहा होता है पर स्काई उसे इग्नोर कर रहा होता है। वहीं दिखाया जाता है कि प्रपाई स्काई को कॉल कर रहा होता है और वो कहता है कि स्काई उसका कॉल पिक नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं क्योंकि अभी टाइम है। प्रपाई उस तरह का इंसान नहीं है जो आसानी से हार मान जाए। वहीं आखिर में हमें स्पेशल सीन दिखाया जाता है जहां पायु और रेन साथ में सोए होते हैं। रेन को पता चलता है कि पहली बार बारिश के वक्त पायु ने ही उसका कार ठीक किया था। पायु कहता है कि वो उसी वक्त रेन से अट्रैक्ट हो गया था जब रेन उसके लिए अम्ब्रेला लिए खड़ा था। रेन कहता है मतलब वो शुरू से उसके पीछे आना चाहता
था। पायो कहता है कि वो शुरू से उसे लाइक करता है। जब वो उसके लिए अम्ब्रेला लिए खड़ा था और वो सोचने लगा था कि काश वो रेन से दोबारा मिल पाता तो वो उससे बातें करता और उसके पीछे जरूर जाता। तभी एक दिन एक लड़के ने ग्रुप चैट में रेन की फोटो सेंड की डिनर पार्टी में जाने से पहले, और उसे पता चल गया कि वो भी उसी जगह पे आ रहा है और वो भी उनके कॉलेज का है। रेन कहता है पर पायो तो कभी भी उसके पीछे नहीं आया। पायो कहता है कि यही पायो के उसके पीछे जाने का तरीका है। रेन कहता है कि रेन को अपने पीछे लगाकर। पायो कहता है ताकि रेन पायो को अच्छे से जानना चाहे और पायो को अच्छा लगता है उस इंसान को तंग करना जिसे वो लाइक करता है। रेन कहता है कि वो पायो जैसे इंसान को कैसे डेट कर सकता है। पायो कहता है क्या सच जानने के बाद वो पायो को प्यार नहीं करेगा। रेन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि वो तो ऑलरेडी उससे प्यार करता है तो वो अब क्या कर सकता है। पायो उसे पूरी जिंदगी तंग कर सकता है। पायो उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और वो उसके करीब आकर उसे कहता है तो अब रेन तैयार रहे, और वो रेन को किस करता है। वो उसके माथे पे किस करता है जिससे रेन स्माइल करने लगता है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।